दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में फिर से गिरावट है भाई। आपको पता है लगभग 281 पॉइंट 281 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में फ्राइडे को हुई है। तो क्या भाई अब जो है बाउंस बैक आने वाला है क्या यूएस मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी? क्या एक तेजी आ सकती है या अभी भी थोड़ी पिटाई बाकी है? तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स नीचे की तरफ क्लोज हो, आपको पता है। इस कारण से फ्राइडे को कहीं ना कहीं नीचे ओपनिंग हुई थी और हमारा जो सपोर्ट था दोस्तों वो 18,300 के आसपास था, 18,300 के आसपास था। और वहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक भी दिखाया, फिर पिटाई हुई और फिर वहां से एक अच्छा बाउंस बैक, 100+ पॉइंट का बाउंस बैक हमारे सपोर्ट से आया। लेकिन जरूर आखिरी के आधे घंटे में मार्केट ने वो सपोर्ट तोड़ दिया है। तो क्या मार्केट वो सपोर्ट के फिर ऊपर आएगा क्या? और अगर आएगा तो फिर शॉर्ट्स को तो फंसाएगा क्या? तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है? 14 के आसपास, 14 के आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी। अब देखिए निफ्टी में क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें चार्ट पर दिख रहा है? सबसे पहले दोस्तों दो लेवल हमें दिख रहे हैं। 18,300 हमें पहला लेवल दिख रहा है। देखिए 18,300 दोस्तों ये एक सपोर्ट था क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में ब्रेक हुआ है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर निफ्टी जाता है, मेरे ख्याल से एक तेजी हो सकती है। तो 18,300 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है कल तो आपको एक तेजी मिल सकती है, लगभग 100 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,400 के आसपास है। 18,400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। तो 18,300 के लेवल को अगर निफ्टी निकालता है तो फिर आपको एक 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है और 18,400 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म आपका जो बियर का ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का जो नेगेटिव ट्रेंड है वो खत्म हो सकता है अगर 18,400 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 18,530 के आसपास है, 18,530 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई? सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिटाई हो रही है। डाउ जोन्स भले गिरा है लेकिन उतना हमें पता था 300 पॉइंट गिरेगा, लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे रहते हैं सुबह के वक्त तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सपोर्ट भी हमें देखना है। मिल गया भाई, सपोर्ट मिल गया 18,160 के आसपास, 18,160 के आसपास अगला सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,160, 18,160 निफ्टी का अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल दिमाग में रखनी है। 5 मिनट के चार्ट पर आप यूज कर सकते हैं। वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई तो बड़ा स्टॉप लॉस जो हम डिस्कस कर रहे हैं 30 पॉइंट का, टारगेट आप 100+ पॉइंट का लेके चल सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। निफ्टी बैंक भी गिर गया भाई। देखिए निफ्टी बैंक में भी गिरावट है। अब देखिए निफ्टी बैंक में जो है हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है 43,000 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 43,000 के आसपास निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट है। और निफ्टी बैंक में भाई तेजी अब हम कब कर सकते हैं? 43,400 के ऊपर निकलता है तो 43,400 के ऊपर निफ्टी बैंक जाता है तो फिर अगली तेजी दिखा सकता है। रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का कहां पर है? 43,850 के आसपास, 43,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहां भी आप डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट भी आपका बड़ा लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। एम में आप पिटाई कर सकते हैं, लगभग 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का आप टारगेट लेके चल सकते हैं क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ है। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले पॉली कैप वन वे तेजी दिखा रहा था लेकिन बड़ी गिरावट फ्राइडे को दिखाई है। इसका सपोर्ट कहां पर है? 2600 के आसपास सपोर्ट है और लगभग 3,000 जहां से ये गिरा है वहीं इसका रेजिस्टेंस है।
जी इंटरटेनमेंट के पास चलते हैं। जी देखिए, जी में 270 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन अब ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है 247 के आसपास, तो एक बाउंस बैक दिखा सकता है। पेज इंडस्ट्रीज एक मेगा स्टॉक, लेकिन अच्छी कंपनी है, गिरावट जरूर अभी दिखा रहा है ये स्टॉक। 50,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई? पेज इंडस्ट्रीज का। देखिए जो पेज इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है लगभग 41,000 के आसपास है, 41,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए टीसीएस के पास चलते हैं। देखिए आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट लगातार दिख रही है। अब टीसीएस का जो सपोर्ट है पहला लगभग 3200 के आसपास है, तो टीसीएस भी सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। रेजिस्टेंस टीसीएस का कहां पर है? 3500 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।